नमस्कार। एक बार पुनः आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है, क्योंकि खासकर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं विद्यार्थियों की शुरू होने वाली हैं और उस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों के अंदर हमेशा ही एक डर का माहौल रहता है, भय का माहौल रहता है कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। आज मैंने उसी विषय को चुना है क्योंकि मैं खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए या युवा वर्ग के लिए बात करता हूं। उसी रूप में मैंने इस विषय पर बात करते हुए विद्यार्थी वर्ग से या युवा वर्ग से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो छात्र जीवन है वो अवसरों, विकास और उज्जवल भविष्य को आकार देने की क्षमता से भरा एक उल्लेखनीय चरण है। यानी इस जीवन के अंदर जो हमारा विद्यार्थी जीवन है, या जब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते हैं, किसी परीक्षा में भाग लेते हैं या अध्ययन के क्षेत्र में होते हैं, ये जो चरण है आपका विभिन्न संभावनाओं से, विभिन्न क्षमताओं से और आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए इतना महत्वपूर्ण है जो जीवन का कोई भी अंग या कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसका हम सही से किस प्रकार से सदुपयोग करें ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही सुखद रहे और जो हमने मेहनत की है उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिले। यानी हम परीक्षाओं से डरे नहीं, हमेशा असफलता को गले लगाना चाहिए। असफलता हमें सीखने का अवसर देती है और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। यानी किसी ने बहुत सही कहा है कि मैं अपने विद्यार्थियों को कभी पढ़ाता नहीं, मैं केवल ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने की कोशिश करता हूं कि बच्चे सीख सके। आपको सीखना है, पढ़ना अनवरत जारी रहता है। हम विभिन्न किताबें पढ़ते हैं, विभिन्न थ्योरियां पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि उसमें से हम सीख कितना पाते हैं, ये समझना आवश्यक है कि विद्यार्थी छात्र कैसे सफल हो सकते हैं। तो उसके लिए इस संदर्भ में आपको सबसे बड़ी बात ये करनी है कि हमें हमेशा स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। पहली बात जो होती है, हम जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं वो हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उसमें इधर उधर की भागदौड़ नहीं होनी चाहिए और उसी लक्ष्य को लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर हम लक्ष्य से भटक जाएंगे, यानी लक्ष्य को विचलित कर देंगे या लक्ष्य के साथ कुछ और जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो कभी भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला कारण यही है कि हमारा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की किंतु और परंतु नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य आपका निर्धारित करें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें उसी लक्ष्य को लेकर के, उसके विषय सामग्री को लेकर के। दूसरा, समय का जो प्रबंधन है वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटों में से हमें 8 घंटे नींद भी लेनी है, बाकी हमारे पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में से हमें तैयार भी होना है, अपने शरीर को भी समय देना है। उसमें से अगर हम 4 घंटे बैक कर दें या 3 घंटे बैक कर दें तो 16 में से हमारे पास जो घंटे बचते हैं उनमें हमें विद्यालय में भी जाना है और स्टडी भी करनी है। तो हम समय का किस तरह से प्रबंधन करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो आपके समय को आप निर्धारित करें। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी आप, जो भी आपका रूम है घर के अंदर, जो भी आपको कोना आपने लिया है उसका अच्छे से प्रबंधन करें और किताबों को और अपनी जो भी सामग्री है पढ़ाई की उसको सामने रखें, उसको बैग में पैक नहीं करें, क्योंकि जब आपको सामने दिखाई देंगी तो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएंगी और निश्चित तौर पे आप उनको पढ़ने के लिए मजबूर होंगे और आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। तो आप समय का प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करें ताकि
आपको ये सही रूप में आप उसका सदुपयोग कर सकें समय का। खाने पीने पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, उसमें कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है। और नींद के बारे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आप सही से आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो नींद नींद अनिवार्य है, व्यायाम जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और तभी आपका मस्तिष्क जो वो अच्छे से काम कर पाएगा। सक्रिय शिक्षण व्यवस्था आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप रेगुलरिटी आपके अंदर नहीं है, आप किसी भी विषय का जो अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उसका नियमित अध्ययन करें। अगर आप किसी भी प्रैक्टिस को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर वो लय नहीं बन पाती है, और यही कारण है कि विद्यार्थी असफलता का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं। तो समय प्रबंधन के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप सक्रिय रहें, हमेशा अपने अध्ययन से जुड़े रहें। आज डिजिटल युग है, और डिजिटल युग के अंदर आप बहुत सी ऐप्स आज हमारे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, तो अच्छी ऐप्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो मार्गदर्शन है आपके टीचर से, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनके संपर्क में आप बने रहें। आप कभी भी अपने आप पे इतना डिपेंड न हों। जहाँ भी आपको मुश्किल आए, बेझिझक बेहिचक आपको अपने गुरुजनों से या आपके सीनियर से सहायता लेनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। और जहाँ आप समय पे उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो आप जिंदगी भर उस बात को नहीं भूलते हैं। जहाँ भी आपको समस्या आती है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तरीके से जहाँ भी आपको सुलभता लगे वहाँ से उसका मार्गदर्शन लेकर के उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। संगठित रहना चाहिए। असाइनमेंट के बारे में या समय सीमा किसी भी चीज़ की निर्धारित करनी चाहिए कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे नहीं पढ़ना है। उन सभी बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ सकते हैं, एक अच्छे परिणाम की ओर बढ़ सकते हैं। आज महत्वपूर्ण जो तिथियां होती हैं उनका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें संगठित रह करके कार्य करना चाहिए। स्वयं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप स्वयं की देखभाल नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग्य नहीं रहेंगे। जैसे मैं पहले भी कहा कि असफलता को हमेशा गले लगाना चाहिए, असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए। असफलता हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है, तो उसको कहीं भी आप अपनी इज्जत से नहीं जोड़ना चाहिए, अपनी ईगो से नहीं जोड़ना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। असफलता हमारा गहना है, और उस गहने को हमेशा गले में सजा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार से असफलता मिली है, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। आप निसंकोच रहिए, आप निर्भय रहिए। इस मामले में कभी भी आप अपने को बेइज्जत महसूस नहीं करना चाहिए। ये मेरा बहुत ही अनुभव जो है वो ये कहता है कि जिस जिस पर जग हंसा है उसने हमेशा इतिहास रचा है। तो ये कहने की बात ही नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। जिन जिन पर लोगों ने मजाक उड़ाया है उन लोगों ने वास्तव में ही इतिहास रचा है। सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक हम सीखने की लालसा हमारे अंदर नहीं रहेगी, यानी जिसे हम जिज्ञासु प्रवृत्ति कहते हैं, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। उसी रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए। सरलता को हमें अपनाना चाहिए, हमें कठिनता की ओर पहले नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि मैंने वो इतना कठिन कार्य है जो मैं सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हमें सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। शुरू में ही हमें कठिन कार्यों को नहीं अपनाना चाहिए, या कठिन जो हमारे सूत्र होते हैं, या कठिन जो विषय होते हैं, या कठिन जो भाषा होती है, उन भाषाओं की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। हम बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो हमें बहुत आसानी से समझ में आती हैं, चाहे हमारी वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो अन्य भाषाएं हैं। हाँ ठीक है, जब आप उनको सीख जाओगे तो निश्चित रूप से उनके लिए जो अन्य शब्द हैं या उनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो भी हमारे समझ में आने लगेंगे। तो इस रूप में आपको ध्यान देना चाहिए, और एक अच्छा विद्यार्थी अगर इन बातों पर ध्यान देता है तो निश्चित रूप से कोई भी परीक्षाएं जो होंगी
वो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं ये पुनः कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी और युवा वर्ग आज हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं और उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले देश की जो समस्याएं हैं या जो भी देश का विकास है आपके कंधों पर है। आप इस तरह से तैयारी करें ताकि आने वाले समय में हमारा देश जो है वो एक महान देश बन सके। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आप मेरे से जुड़े रहिए और आशा करता हूँ कि इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपकी इस तरह से ही विभिन्न विषयों को लेकर के आपसे चर्चाएं होती रहेंगी और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।